अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे ऑल ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में। हमें कोई फंक्शन दिया गया होगा और हमने उसके तमाम जो डेरिवेटिव्स पॉसिबल डेरिवेटिव्स हैं उनको निकालना है। तो उसके लिए एक्सरसाइज है 3.3। क्वेश्चन हम करेंगे 41 से 44 तक। अगर हम बात करें 12 एडिशन की और अगर बात करें 13 एडिशन की तो वो उसकी हम करेंगे 29 से 32 तक क्वेश्चन। तो अगर बात करें सबसे पहले हम 41 या फिर 29 क्वेश्चन की, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन 41 y विच इज इक्वल टू x की पावर 4 ओवर 2 माइनस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस x। तो अगर हम इसका पहला डेरिवेटिव निकालें मतलब y डैश d ओवर dx इंटू x की पावर 4 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर और माइनस x। तो अगर d और dx को मल्टीप्लाई करें तो ये 1 ओवर 2 है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो d ओवर dx x की पावर 4 माइनस 3 बाई 2 d ओवर dx x स्क्वायर माइनस d ओवर dx इंटू x। तो अगर इस पर हम पावर रूल लगाएं तो क्या होगा 1 ओवर 2 जो पावर है वो पहले आ जाएगी 4x 4 माइनस 1 माइनस 3 बाई 2। उसके बाद इसकी भी पावर पहले आ जाएगी x 2 माइनस 1 और माइनस ये dx ओवर dx है तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा 3x की पावर 1 सिंपली तो माइनस 1। तो ये एक डेरिवेटिव आया है मतलब y डैश। अब बात करें y डबल डैश की तो वो होगा d ओवर dx इंटू 2x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। तो इसका हम फिर से डेरिवेटिव लें तो 2 बाहर आ जाएगा d ओवर dx x क्यूब माइनस 3 d ओवर dx x माइनस d ओवर dx और 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस पे हम पावर रूल लगाएं तो 2 इंटू 3x 3 माइनस 1 और ये माइनस 3 dx ओवर dx किसके इक्वल होता है 1 के, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो यही आ जाएगा मीन टू से 3 टू 6x स्क्वायर माइनस 3। ये हमारे पास y डबल डैश की वैल्यू है। तो अगर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लें तो ये क्या आएगा d ओवर dx इंटू 6x स्क्वायर माइनस 3। सो d ओवर dx इंटू x स्क्वायर और 6 बाहर आ जाएगा माइनस 3d ओवर dx इंटू 1, या फिर आप इसको डायरेक्ट 3 ही लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इस पे पावर रूल लगाएंगे 6 इंटू 2x 2 माइनस 1 और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा मतलब y ट्रिपल डैश ये किसके इक्वल हो जाएगा 12x। ठीक है, और अगर हम फिर इसका डेरिवेटिव लें तो y4 प्राइम विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12d ओवर डी एक्स इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये dx ओवर dx 1 हो जाएगा मतलब y की पावर 4 प्राइम विच इज इक्वल टू 12। अगर हम इसका फिर से डेरिवेटिव लें तो ये क्या आएगा फिफ्थ डेरिवेटिव, या फिर आप इसको y की पावर 5 भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स इंटू 12। तो 12 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0 होता है मतलब y की पावर 5 मतलब y का फिफ्थ डेरिवेटिव ये आएगा हमारे पास 0। तो अब अगर हम इससे बढ़ाते चले जाएंगे 6 लेंगे तो फिर भी 0, 7 लेंगे तब भी 0, 8 लेंगे तब भी 0, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा से 0 आता जाएगा। तो अगर हम इसको लिख दें कि y की पावर n भी 0 होगा वेयर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। अगर n की पावर 5 या 5 से बड़ी लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 होगा। तो इस तरह से हमने तमाम जो ऑर्डर डेरिवेटिव हैं
वो फाइंड कर लिए हैं। पहला भी निकाला है, दूसरा भी निकाला है, तीसरा भी, चौथा भी, और पांचवा 0 आया है, छठा भी 0 आएगा, सातवां भी 0 आएगा, आठवां भी 0 आएगा। इस तरह से चलते जाएंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 या फिर 42 की बात करते हैं तो वो है y विच इज इक्वल टू x की पावर 5 ओवर 120। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है nth पावर तक, मतलब nth ऑर्डर तक हम इसका डेरिवेटिव लेना है। तो y1 मतलब y स्लैश क्या होगा 1 ओवर 120 d ओवर dx x की पावर 5। और अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा 1 ओवर 120 और यहाँ पर पावर लगेगा 5x की पावर 4 हो जाएगा। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये क्या आएगा 5 2 10 5 4 20। तो y डैश विच इज इक्वल टू 1 ओवर 24 x की पावर 4। अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा 1 ओवर 24 इंटू 4x की पावर 3। तो 4 से 24 को काटें तो ये 6 आएगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, y का सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल हो गया, ये होगा 1 ओवर 6 x की पावर 3। और अगर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लें वो किसके इक्वल आएगा 1 ओवर 6, ठीक है, और यहाँ पर 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 और ये 2, ये किसके इक्वल होगा 1 ओवर 2x स्क्वायर। तो अगर हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा 1 ओवर 2 इंटू 2x की पावर 1। 1 को हम नहीं लिखते हैं तो 2 से कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू x। सो y का फोर्थ डेरिवेटिव किसके इक्वल आया है x के। और हम इसका फिर फिफ्थ डेरिवेटिव लें तो किसके इक्वल आएगा y का फिफ्थ डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। तो अगर हम इसका फिर से डेरिवेटिव लें तो y का सिक्स्थ डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो अब जैसे जैसे हम 6 लेंगे, 6 के बाद 7 लेंगे, 8 लेंगे, हमारे पास जो आंसर है वो 0 ही आएगा। तो मतलब ये हुआ कि y की पावर n विच इज इक्वल टू 0 वेयर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। तो यही हमारा आंसर है बेसिकली। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तो वो है y विच इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y x माइनस 1 को सेम रखें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो ये होगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा प्लस 5x, 3x और 2x ऐड हो जाएंगे 6। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x। अब माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5x और ये माइनस 6। x क्यूब है तो x क्यूब आ जाएगा, ये x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है तो ये प्लस 4x स्क्वायर और ये 6x और ये 5x, तो ये आ गया हमारे पास सिंपली x और माइनस 6। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये क्या आएगा y प्राइम मतलब y का डेरिवेटिव, तो d ओवर डी एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। डेरिवेटिव अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा d ओवर डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 4d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d ओवर डी एक्स एक्स माइनस d ओवर डी एक्स 6। ठीक है, तो इस पे अगर पावर रूल लगाएं तो 3x स्क्वायर, पावर में से एक काम करेंगे तो स्क्वायर ही आएगा, प्लस 4 इंटू 2x, ठीक है, प्लस 1 माइनस 0। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है 3x स्क्वायर प्लस 8x। तो ये किसके इक्वल है सिंपल डेरिवेटिव है सिंगल, तो y का डबल डेरिवेटिव होगा d ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, तो इसका अगर डेरिवेटिव लें तो 3 बाहर, d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस
8 बाहर डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, सो ये क्या आएगा 2x आएगा और ये आएगा 8 डी एक्स ओवर डी एक्स इंटू 1 हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है 6x प्लस 8, ये y का डबल डैश। तो अब हम ट्रिपल डैश मतलब थर्ड डेरिवेटिव लें तो d ओवर डी एक्स इंटू 6x प्लस 8, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 6 dx ओवर dx, 6 dx ओवर dx प्लस d ओवर dx इंटू 8, तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और dx ओवर dx 1 हो जाएगा मतलब 6। अब अगर हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव, तो इसका क्या आएगा 0। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम फिफ्थ लेते हैं या फिर इससे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। तो हम इसको लिख सकते हैं yn विच इज इक्वल टू 0 वेयर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू फोर्थ, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा बेसिकली। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह से ही है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Allah Hafiz. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.